23 साल की लड़की जिसका कपड़ा फटा हुआ था, शरीर पर नाखून का निशान थे, वो रोते भी लगते थाने पहुंचती है और पुलिस वाले को ऐसी बात बताती है जिसे सुनते ही आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रहने वाली एक माँ और उसकी बेटी कविता की है। कविता के पिता का साल 2005 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो अपने घर में माँ के साथ रहा करती थी। उसका एक छोटा सा किराना का दुकान है जिससे थोड़ा बहुत पैसे आता था और उसी से माँ बेटी का गुजर बसर हो रहा था। जिंदगी ऐसे ही ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी बीच उसके माँ का अवैध संबंध वहीं पर रहने वाला पूर्व प्रधान से हो जाता है। प्रधान उसे घर पे आने जाने लगता है। प्रधान शादीशुदा था और उसके 2 जवान बेटा था, लेकिन फिर भी उसकी माँ सबको बिना परवाह किए हुए उससे प्यार करती रही। समय यूं ही बीत रहा था और इसी के साथ साथ कविता बड़ी हो गई। और फिर एक दिन प्रधान का नज़र कविता पर पड़ती है और उसके माँ से बोला कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम ऐसा करो, मेरा छोटा बेटा संतोष से इसका रिश्ता तय कर दो और कुछ दिन बाद शादी कर देना। माँ तैयार हो जाती है और रिश्ता तय होने के बाद संतोष उसे घर पे आने जाने लगता है। और एक दिन संतोष जब उसे घर आया तो माँ बोले कि जाओ अंदर जाकर कविता से मिल लो, बातचीत कर लो, अब तो वैसे भी तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। जिसके बाद संतोष उसे कमरे में जाता है और ज़बरदस्ती कविता के साथ संबंध बनाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब लड़की शादी के लिए बोलती है तो संतोष वहाँ से चला जाता है और शादी से साफ इनकार कर देता है। ये बात पूरे पंचायत में पहुँचने ही वाली थी कि प्रधान अपने बड़ा बेटा ब्रजेश से कविता का जबरदस्ती रस्मो रिवाज के साथ शादी करवा देते हैं। शादी के बाद कविता अपने ही घर पर रह रही थी, वो ससुराल नहीं जाती है, उसका विदा नहीं होता है, बल्कि ब्रजेश उस लड़की के घर पर उसके साथ रहने लगता है। वक्त ऐसे ही कट रहा था कि साल 2021 में कविता गर्भवती हो जाती है। उसकी माँ जबरदस्ती उसे गर्भपात करवाने के लिए बोलती है, लेकिन कविता गर्भपात नहीं करवाती है। और उसके बाद उसकी माँ जिस घर में वो रह रही थी उस घर को बेचने की बात करती है, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद उसके घर में कविता को भी हिस्सा मिला था और माँ उस हिस्सा को बेचना चाहती थी। उसका पति ब्रजेश और प्रधान वो भी इस बात को बोल रहा था कि इस घर को बेच देंगे और जो पैसा आएगा उसको बांट लेंगे। लेकिन लड़की घर बेचने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही घर बिकेगा वो लोग आपस में पैसा बांट लेंगे और उसे कुछ नहीं मिलेगा। और जब वो इसका विरोध करती है तो उसकी माँ ब्रजेश को बोलती है कि इसको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये हाँ करेगी। और उसे अंदर ले जाकर पहले तो मारती पीटती है और फिर उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और ब्रजेश को बोलती है कि इसका रेप करो। इतने में उसका दूसरा वाला छोटा भाई संतोष भी आ जाता है और दोनों भाई जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ता है और दोनों भाई उसका रेप कर रहा था और माँ बेटी का हाथ पकड़ रखी थी। इसके बाद माँ का मन नहीं भरा, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो कुछ देर बाद बाहर गई और अपने गांव के एक जान पहचान वाले युवक को बुला कर लेकर आई और उससे भी उसका जबरदस्ती रेप करवाई। इस सब के बाद लड़की का हालत खराब हो गई तो उसे उठाकर जंगलों में फेंकाता है। उनको लग रहा था कि शायद मर जाएगी, लेकिन उठने के बाद उसे थोड़ी बहुत हिम्मत आई, लोगों से मदद मांगी और थाने पहुंच गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके बाद प्रधान, उसका दोनों बेटा और उसके माँ को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। ऐसी माँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।